चलो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में एक बड़ा अंतर है, वो यह है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो दरअसल ब्याज पर ब्याज होता है। जैसे एक साल किसी ने 2 साल के लिए रुपए लिया तो 1 साल का ब्याज मानो 100 रुपये है, तो ये 100 रुपये प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और फिर ऐसा फिर ब्याज चलेगा। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने हैं, और याद दिला दें कि फॉर्मूलों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी याद रख लिए। कभी कभी क्या होता है फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में। वैसा ऐसा अब नहीं होता, पहले होता था कोई ज़माने में कि प्रिंसिपल पी है, आर रेट है, टी टाइम है, तो बताओ निम्न में से मिश्रण कौन सा होगा। अब ऐसा नहीं होगा, पहले होता था ऐसा, लेकिन हो जाए क्या पता। इसलिए फॉर्मूला तो आने चाहिए बेसिक, और हालांकि इनकी ज़रूरत पड़ने वाली अपन को बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, वो आप देखोगे अभी। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर टी। यहाँ किसको क्या कहते हैं मैं इधर लिख देता हूँ एक बार, आप जानते हो। एक को मिश्रण कहते हैं अमाउंट, पी को प्रिंसिपल मूलधन कहते हैं, आर को रेट दर कहते हैं, टी को टाइम समय का है। अब ये अमाउंट आ गया, मिश्रण आ गया। अगर इसमें से क्या निकाल दें, इंटरेस्ट को निकाल दिया है, सॉरी इंटरेस्ट को नहीं, प्रिंसिपल को निकाल दिया जाए तो क्या बचे आएगा, इंटरेस्ट। क्या बचे आएगा, इंटरेस्ट। तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अगर अमाउंट में से क्या माइनस कर दें, प्रिंसिपल, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और अमाउंट क्या होता है, P 1 + R/100 की पावर टी माइनस के पी। इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो 1 + R/100 की पावर टी माइनस के 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसका फॉर्मूला हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या ये बात समझ में आई। चलिए अब बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको प्रॉब्लम आ सकती है टाइम को लेकर, वो भी क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। तो तनाव मत दीजिए, क्वार्टरली हाफ ईयरली के अलावा अब पैसा ऐसे भी आ जाए ब्याज कि जो पैसा है वो 8 महीने के हिसाब से दिया जाता है और 3 किस्तों में दिया जाता है, 2 साल में। तो 8 × 3 = 24, तो 8 महीने का करके देंगे। तो वो कैसे भी देगा, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तरीका बता दूंगा कि क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, सबके लिए एक ही सा समान नियम होगा। ओके, अब समझ लीजिए थोड़ा सा समय को लेकर। जो आपका समय होने वाला है ये हमेशा ईयर में आएगा, वर्ष में ही आएगा। क्या में आएगा टाइम, ईयर, वर्ष में ही आएगा टाइम। ओके, टाइम क्या में आएगा, वर्ष में आएगा। हमेशा समय क्या में आएगा, वर्ष में आएगा। अगर ये वर्ष में नहीं है, महीने में, तो 12 का भाग देंगे। आपको पता है मंथ में है तो 12 का भाग देंगे, और 7 दिन में है तो 365 का भाग देंगे। ओके, ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी। लेकिन इसके अलावा अगर ब्याज पर एनम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पर एनम नहीं है, वार्षिक दर से नहीं है, छमाही है या तिमाही है, तो ध्यान रखना आप हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। छमाही है तो सर छमाही में
दर आधी हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाती है, और समय 2 गुना हो जाता है। ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी आगे जाके क्यों होता है ऐसा। और जब ये तो हाफ ईयरली हो गया, यही अगर क्वार्टरली होगा, तिमाही, तो तिमाही में दर 1/4 और टाइम 4 गुना, 4 टाइम। ओके, ये कुछ बेसिक बातें आपको याद रखें। समझ में आ गया? ये सारी बातें जो आपको बुक मिली है फ्री में यहाँ से, फॉर्मूला बुक, उसमें भी सब कुछ दिया हुआ है। ओके, वहाँ से देख सकते हो या यहाँ से भी नोट कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इससे परे अपन क्या करने वाले हैं वो समझिए। सबसे पहले एक बेसिक बात बता रहा हूँ मैं आपको टाइम, रेट, दर, सीआई और अमाउंट सब कुछ निकालना सिखा रहा हूँ एक सवाल के माध्यम से। तो सीधे मैं आपको लिए चलूंगा यूनिट पे। ओके, तो प्रिंसिपल है 1000 रुपये। हमेशा 1000 का एग्जाम्पल लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। कौन सा बैच आप उठा के देखना, 2011 से लेकर अभी तक हमेशा ये वाला क्वेश्चन लिया है मैंने, मुझे भी रट गया करा के। ठीक है, क्योंकि बेसिक सिखाने के लिए बेसिक बात से चालू करें। तो 1000 रुपये प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और टाइम 2 वर्ष है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट तथा अमाउंट दोनों बताने हैं। सबसे पहला अपना आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है बताएंगे आप मुझे? ए बराबर क्या होता है? P 1 + R/100⁻T। ऐसे आप जन्म से करते आए हो। तो सर P कितना आएगा यार? 1 + R कितना है? 10, और टाइम कितना है? 2। ओके, बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो बोलो बोलो, है क्या दिक्कत? कोई नहीं है? आगे देखिए, देखो इधर ध्यान से, ये तो 0 कट गया, तो 1000, 10 और 1 11/10 पावर 2। तो क्या लिखेंगे? 1000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 2 0 कट गए, 11 11 121 और 1 0। सर अमाउंट कितना हो गया? 1210। कितना हो गया? अगर इसमें से क्या निकाल दें प्रिंसिपल, अमाउंट में से क्या निकाल दें? अमाउंट में से प्रिंसिपल, तो क्या बचेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट 1210, प्रिंसिपल 1000, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 200। सर ये तो आपकी परंपरागत मेथड हो गया जो आप बचपन से पढ़ते चले यार, लेकिन ऐसे नहीं करना। कैसे करना है? अब वाले आप तीनों होती तो और मान बढ़ जाते, लेकिन मैं आपको 2 नियम बताऊंगा। ठीक है, पहला नियम देखिए कि सर 1000 रुपये, आपको ये पता है 10% का मीन क्या होता है? तो डिटेल हो गया। 10% का मीन क्या होता है? 1/10। पक्का? या परसेंट से पढ़ते चले जा रहे हो? जो नहीं जानते वो देख लीजिए कैसे करते हैं। जैसे 10% लिखा हुआ, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। इसको हल करो तो यहाँ से क्या हट जाएगा? परसेंट, नीचे क्या आएगा? 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/10। 10% का फ्रैक्शन रूप क्या होता है? 1/10 होता है। ये बात समझ में आ गई? बताओ। तो बस कुछ नहीं ध्यान रखना, जितना ही परसेंट हो उसको पहले मीन में बदल लो। क्या बदल लो? उसका मीन निकाल लो, कितना कितना होता है। इतना कर लोगे आप तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। सर 1/10 तो ये हो गया, 1/10, 1000 का 1/10 निकालेंगे, कितना निकलेगा? 100। तो यहाँ भी क्या निकलेगा? थोड़ा गौर करना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। तो ये 100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो गया पहले साल का, ये दूसरे साल का हो गया।
अब इस पहले साल वाले पे फिर ब्याज लगा होगा ना, और रेट वही है 10%, तो उसका कौन सा भाग लगा होगा 1/10। तो 100 रुपये पर सर कितने रुपए पर, इस 100 रुपये पर कितना लगेगा 1/10, तो कितना होगा 1/10 होगा 10 रुपये। कितना होगा, तो ये सब जोड़ दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। कितना आ गया 100 100 210 210, अतः कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 210। अब आपके मन में प्रश्न पूछा होगा सर 3 साल होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यही बता दूंगा क्या करोगे आप, ठीक है। 3 साल होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, इधर देखिए ध्यान से। सर 1000 रुपया है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 3 लाख बना दो। क्या लाख बना दीजिए 3। रेट कितनी है 10%, तो 10% को काम में कन्वर्ट करोगे 1/10 में, 1/10 में, तो ये 1/10 आ गया, ये भी 1/10 आ गया, ये भी 1/10 आ गया। इसको करिए सॉल्व, कितना आएगा पहले 100 रुपये। ये तीसरे साल का, दूसरे साल का, पहले साल का, इस पहले साल पर ब्याज लगा होगा दूसरे साल के लिए कितना 1/10 यानी 10 रुपया। अब ये 2 साल का ब्याज हो गया 10 और 10 सॉरी 100 100 200 200 + 10 कितना हो गया 210 पर फिर लगा होगा कितना 10%, तो 210 का 10% कितना होता है 1/10 21, कितना होता है 21, तो 21 रुपये ब्याज हो गया। अब इस पूरे को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 10 100 100 100 300 और 310 और 21 31, तो 331 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3 साल। 4 का होगा तब भी ऐसे कर लेंगे, 5 का होगा तब भी ऐसे कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया। एक मेथड और होता है जिसको मैं अनुपात रेशियो का नियम कहता हूं, वो और देख लीजिए। सर 2 वर्ष का ब्याज निकालना है कितने % से 10% की दर से, तो यहां देखिए ध्यान से। सर 10% का मीन क्या होता है, अब आप मुझे बताओगे 1/10, 10 रुपया कितने हो रही है एक साल में 11, 10 रुपए एक साल में कितने हो रहे हैं 11, 10 रुपए एक साल में कितने हो रहे हैं, फिर 10 रुपए एक साल में कितने हो रहे हैं 11। आई बात समझ में। 100 रुपए कितने हो रहे हैं 100, अपने पास वास्तव में 100 रुपए नहीं है, क्या रुपए 1000 रुपए, कितने रुपए, तो 1000 रुपए कितने होंगे, तो 1000 बराबर 121/100 इंटू 100, यही तो है। सॉरी 1000 हो गया यहाँ पे, 1000 2 0 कट गया, क्या बचा 1210 अमाउंट हो गया। ये अनुपात का नियम होता है। आपको तो दोनों नियम ही आने चाहिए, क्योंकि अनुपात का नियम काम आएगा कहाँ, जहां मैं आपको किस्त बनाना सिखाऊंगा कि कितनी किस्तों में पैसे को तोड़ सकते हैं इसकी दर से। किस्त वाले सवाल आएंगे वहां आपको ये वाला नियम काम आने वाला है, और बाकी पूरे में ये काम आएगा, और दोनों में ये काम आएगा। आप दोनों नियम से भी कर सकते हो, इससे करो या इससे करो, जो आपको बेस्ट लगे उससे अभ्यास कराऊंगा, ठीक है। अभी आपको बोलोगे सर इससे कराओ तो इससे कराऊंगा, इससे करो तो इससे कराऊंगा। इसमें एक थोड़ा सा घाटा है कि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसमें थोड़ा फायदा ये है कि इसमें छोटी रह जाती है कैलकुलेशन। अभी जब इसके मान बढ़ेंगे तो कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी बड़ी, 1/25 हुआ तो 25 25 25 3 बार, 26 26 26 3 बार, 1/27 हुआ तो ये बात 3 बार, 28 8 बार, तो वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसमें छोटी रह जाती है। दोनों से आंसर सेम टाइम में आता है। समय आपका समान लगने वाला है, कैसे भी करके देख लीजिए। क्लियर हुआ। अब देखिए ये तो सर अपन ने प्रिंसिपल इंटरेस्ट टाइम दिया और ऐसा CI और अमाउंट निकालना सिखा लिया। अब अपन इसमें कोई एक चीज गायब करेंगे, रेट गायब करेंगे। क्या काम करेंगे, रेट। चलो सवाल यही है, क्या गायब करेंगे, रेट। तो जब रेट गायब करेंगे तो आपके पास प्रिंसिपल दिया रहेगा 1000, रेट ज्ञात करनी है, टाइम 2 वर्ष है, और कहीं ना कहीं आपको CI या अमाउंट देगा। क्या देगा, CI या अमाउंट। CI लिख दूं, CI देगा 210 रुपये, इतना ही आ रहा था,
तब पूछेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। क्या बताइए? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है 10%, लेकिन मान लो नहीं पता है, सवाल आपके सामने, तो कैसे निकालोगे? तो आपको मैं निकालना सिखाता हूँ। सर अपन हमेशा रेट को कैसे मानते हैं? फ्रैक्शन में मानते हैं। कैसे मानते हैं? तो यहाँ भी मान लेते हैं कि जो रेट होगी वो 1/a होगी। क्या होगी? अब क्या साल के लिए है? अगर 2 के लिए होगा तो स्क्वायर कर दिया करो, a का स्क्वायर, और 3 के लिए हुआ तो 3 क्यू कर दिया करो, 4 के लिए होता हो a पे घात 4 कर दिया करो। अब इस पर लगाओ ब्याज। किस रेट से? 1/a की रेट से। किससे लगाएंगे? 1/a की रेट से लगाएंगे। ओके, तो कितना आएगा? a रुपये आएगा, यहाँ भी a रुपये आएगा। ओके, हाँ, 1/a की रेट से लगाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ भी a आएगा और यहाँ भी a आएगा। ओके, अब देखिए इस पर फिर लगाइए 1/a, तो कितना आएगा? 1। कुल ब्याज कितना हो गया? a + a + 1, 2a, ये इंटरेस्ट हो गया 2a + 1। अब देखो बेटा, अपने पास इंटरेस्ट कितना दिया है? 2a + 1 दिया है कि नहीं दिया है? बताओ। और प्रिंसिपल कितना दिया है? 1000। कितना दिया है? 1000। यहाँ अपने प्रिंसिपल कितना माना है? a²। कितना माना है? तो रेशियो क्या होगा? a² / 2a + 1 बराबर किसके है? 1000 बटे, और ये कितना है? 2a + 1 210। कितना है? 210। सर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 तो 0 कट गया, तो सर a² बराबर 2a + 1 = 100/21। अब आप इसको कभी सॉल्व करने की कोशिश मत किया करो, ये बहुत छोटी कैलकुलेशन होती है। कोई संख्या ऐसी सपोज करो कि स्क्वायर करने पर 100 आ जाए और 2a + 1 करने पर 21 आ जाए, ये साफ दिख जाया करेगी आपको। वो 10 है, 10 का स्क्वायर 100 और 10 दूनी 20 + 1 कितना आ गया? 21। तो a का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 10, और a है क्या? 1/a है ना, तो कितना आ जाएगा रेट? कितना आ जाएगा रेट? बोलो। रेट आएगा 1/10, लेकिन ये फ्रैक्शन रूप है। कौन सा रूप है? बनाना कौन सा है? परसेंटेज। क्या कर देंगे इसमें? 100 का इंटू, तो ये कट गया, तो रेट कितना हो गया? 10% पर एनम। रेट कितना हो गया? 10% पर एनम। आई बात समझ में? कितना रेट हो गया? 10% पर एनम। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इसमें अपन ने रेट गायब कर दिया, वो टाइम भी गायब कर सकता है। क्या गायब कर सकता है? टाइम गायब कर सकता है। तब तो टाइम पूछ सकता है रेट देके, तब भी अपन निकाल सकते हैं। कैसे बताऊं? देखो इधर ध्यान से, प्रिंसिपल कितना मांगना था? 1000। रेट टाइम पता नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट 200, तो टाइम याद करना है। क्या याद करना है? तो कंसेप्ट बताने लिए थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ फॉर्मूला का सहारा लेने। ठीक है, क्या होता है? अमाउंट बराबर P1 + R/100 की पावर T, यही तो होता है सर। A/P बराबर क्या होता है? 1 + R/100 की पावर T। तो यानी कि जो ये आने वाला है वो किसका रेशियो के बराबर होगा? A/P के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? A/P के बराबर होगा। तो सर A का मान कितना है? 1210। अमाउंट कितना है? 1210। निकालो, नहीं दिया है तो जोड़ दो प्रिंसिपल में, इंटरेस्ट तो निकल आएगा। प्रिंसिपल कितना दिया है? 1000। कितना दिया है? जो किसके बराबर होता है? 1। आर कितना दिया है? 10/100 की पावर T। प्रिंसिपल को जोड़ो तो क्या आएगा? अमाउंट आएगा। प्रिंसिपल में क्या जोड़ना है? इंटरेस्ट। तो क्या आएगा? अमाउंट आएगा। ये कट गया, तो 1221/100 बराबर, ये भी कट गया, कितना आ गया? 11/10 की पावर T। ये बताओ आधार समान कब होंगे?
तब ये 11 का स्क्वायर होगा और नीचे 10 का स्क्वायर होगा। यहाँ ये 11 का स्क्वायर होगा, नीचे 10 का स्क्वायर होगा। यहाँ ये 11/10 है ही पहले से। टी आधा समान घातों की तुलना कर दो तो टी बराबर कितना आ गया। अब इतना जीवन में नहीं करना, केवल सवाल को यहाँ से पकड़ना है। जब भी आपको टाइम निकालना हो, क्या निकालना हो, तो क्या करोगे आप, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल बराबर रेट कितनी है 10%। कितनी है 10% का मीन क्या होता है 1/10। तो रुपए पी और ए के बीच में क्या रिलेशन होता है, पी और ए के बीच में क्या रिलेशन होता है, पी प्रिंसिपल होता है और ए। तो अगर 10 रुपया है, एक साल में कितने हो रहे हैं, तो टी साल में कितने होंगे पता नहीं, लेकिन पी रुपया कितना है 1000, कितना हो रहा है टी साल में 1210 और 11/10/टी। सीधा सवाल हल हो जाएगा 2 लाइन में। ये कट गया, ये किसका वर्ग होता है 11 का, किसका होता है 10 का, 1110/20 हो गया टी बराबर। तो आपको समझ में आया मेरे मेथड से निकालना चीजें, और अच्छी समझ में आएंगी थोड़ा आप उन टॉपिक पर चलें तो। ओके ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। 45,000 रुपए की राशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी एक्रोस ऑन ₹45,000 रुपीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% पर एनम एट द एंड ऑफ 2 ईयर। किस साल के लिए की बात कर रहा है वो, बताओ। 2 साल के लिए की बात कर रहा है। किस साल की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है। क्या आप कर पाओगे, क्या आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सर कितना मूलधन है 45, कितना मूलधन है, कितने वर्ष के लिए, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% को क्या लिख सकते हैं 15/100, 5 ये 15 और 20 3/20 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया 15% का मीन 3/20 कर दीजिए गुणा 3/20 का 45,000 में। ओके तो 0 से क्या कट गया, 0 कट गया। ओके 0 तो 0 कट गया। अब करिए फटाफट से सॉल्व, जल्दी करो, कौन करेगा, ये तो कर लो, नहीं कर पाओगे, ये तो बहुत सरल है, इतना भी नहीं कर पाओगे क्या। 45,000 इंटू 3/20 6,750, 6,750 यहाँ आने वाला है। बोलो आने वाला है कि नहीं आने वाला है, 6,750 यहाँ आएगा, उतना ही यहाँ आएगा। अब ये जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है उस पर फिर लगेगा ब्याज, तब ये कंपाउंड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर लगा दो इस पर 3/20 मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 0 काट देंगे तो कितने बचेंगे 675, कितने बचेंगे, तो 675 में इंटू कर दो 3 का, तो 3×5 15 और 1 हासिल में 21 और 1 22 2 और 3 6 18 18 2 20 अपॉन कितना आ जाएगा 2, 2 से काट दो 10 2 2 दूनी 4.5 जी आ रहा है क्या 10 1022.5 12.5 आ रहा है, हाँ जी कह रहा है 2 एकम 2 1 ये 1012.5। इन सबको जोड़ दो, क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जोड़ दो, जोड़ो फटाफट 14,512.14,512 इनमें से कोई नहीं। जब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 14,512 पॉइंट, जो ऑप्शन में